अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एसएच इन्विजिलेटर की प्रिपरेशन का आगाज़ कर दिया। आज हम कवर करेंगे कंप्रेहेंसिव गाइड जो कि बिल्कुल एसएच के ऑफिशियल टेस्ट पैटर्न के मुताबिक डिज़ाइन की गई है। हम इंग्लिश, ग्रामर, जनरल नॉलेज, एविडेंस साइंस और एसएच के सखर आईबी टेस्टिंग के मुताबिक निहायती M40 MCQs को डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि हर क्वेश्चन को सच एक लॉजिक एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगा, वो भी आने वाले टेस्ट में आपको स्कोर मैक्सिमाइम करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से द सुपरवाइजर वाज सर्टिफाइड द इन्विजिलेटर फ्रॉम रिस्पॉन्ड टू द इंसिडेंट। इसका ऑप्शन जो है सही वो है बी विद। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी वर्ड सेटिस्फाई यूज़ होता है तो किसी इंसान के बिहेवियर, उसका एक्शन, परफॉर्मेंस के लिए होता है, उसके साथ हमेशा विद लगता है। लोग अक्सर ये 8 या 4 लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट सेंटेंस क्या है बने? द सुपरवाइजर वाज सेटिस्फाइड विद द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 42 आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंट। सिनोनिम का मतलब होता है हम मानी, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। विजिलेंट का मतलब होता है कि होशियारी लेना और अलर्ट रहना, जो कि एक इन्विजिलेटर के लिए सबसे बड़ी खूबी होती है। इसलिए ऑप्शन में से एक करेक्ट मैच कर रहा है वॉचफुल। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 43 सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्बिगियस। एंटोनियम का मतलब होता है उलट या अपोजिट वर्ड। एम्बिगियस का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, धुंधला हो, या जिसके के लिए ज़्यादा मतलब निकलते हैं उन्हें अनक्लियर, तो उसको अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन है ए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 इफ़ अ कैंडिडेट हैश ऑन टाइम दे वुड हैव बीन अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। यानी कि रूल के समझना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से को देखें, वहाँ लिखा है कि वर्ड हैव बीन। ये इंग्लिश ग्रामर का थर्ड कंडीशन है, रूल है, जो कि किसी ऐसे पास सिचुएशन के लिए यूज़ होता है जब आप बदल नहीं सकते। उसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है इफ़ प्लस पास परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्योंकि दूसरी हिस्से में वुड हैव है तो पहले बैंक में पास परफेक्ट आएगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सी है हैड और आई विल। क्वेश्चन नंबर 45 जहां हम से पूछे गए हैं करेक्ट सेंटेंस पहचानने हैं, सही का क्या होगा? सवाल यह है नेदर द स्टूडेंट नॉर द इन्विजिलेटर प्रेजेंट। ये ऑप्शन बी सही है। नेदर द स्टूडेंट नॉर द इन्विजिलेटर आर प्रेजेंट। रूल के क्या है? जब भी किसी सेंटेंस में नेदर, नॉर या इधर आए तो हमारा वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट को मुताबिक लगता है जो कि उसको ज़्यादा करीब क्लोजर होता है। यानी ब्लैंक के सबसे करीब वर्ब है इन्विजिलेटर, जो कि प्योरली प्लूरल से ज़्यादा है, उसलिए हमें सिंगुलर वाज नहीं लगाना बल्कि प्लूरल वर्ब वेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ये तो हम सब स्टूडेंट बचपन से ही करते रहे हैं। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि रात देर तक जाग कर सख्त मेहनत करना या पढ़ाई करना। सो ऑप्शन बी इसका सही है। टू स्टडी फॉर और वर्क लेट इन टू द नाइट द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। जैसे ही आप लोग भी इस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, रात जाग कर वीडियो देख कर, यू आर लिटरली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 47 द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वाज प्लेस्ड डैश द डिसिप्लिन ऑफ द सेंटर। इसका सही जवाब बी है विद रूल। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेटिस्फायर के साथ विद लगता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी सिचुएशन या स्टेट ऑफ अफेयर से खुश होते हैं तो आप प्लीज़ के साथ भी हमेशा विद का यूज़ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो कि स्पेलिंग टेस्ट या सेलेक्ट करेक्टली स्पेल वर्ड। यानी बहुत से लोग ए और डी लगा देते हैं। सुपीटेन ए के साथ पर ही स्पेलिंग है बी सुपीटेन, क्योंकि ये एक इन्विजिलेटर रिक्वायरमेंट का है। तो एग्जाम स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल स्पेलिंग जैसे इन्विजिलेटर, सुपरवाइजर, सुपीटेन आपको उन्हीं पर ही पक्की। क्वेश्चन नंबर 49 चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूट द आंसर शीट। यह सेंटेंस सिंपली पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, जिसको पैसिव में बदलेंगे वो रूल इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि आंसर शीट प्लूरल है तो हमें वेयर लगाना चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है आंसर शीट वेयर डिस्ट्रीब्यूट बाय द इन्विजिलेटर। क्वेश्चन नंबर 50 चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। द सुपरवाइजर सेड कीप क्वाइट। दोस्तों कीप क्वाइट का कमांड ये ऑर्डर है। ऐसे सेंटेंस को हमें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब इनको इनडायरेक्ट किया जाता है तो शायद
शहद की जगह ऑर्डर लगाते हैं और वर्ब से पहले तो आता है, इसलिए हमारा परफेक्ट ऑप्शन बी है। द सुपरवाइजर ऑर्डर द कैंडिडेट टू कीप क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द सिंध प्रोविंस बाय लैंड एरिया। कुछ लोग गलती से कराची या सक्खर समझते हैं, फिर लैंड एरिया रकबा के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा डिवीज़न डी मिरपुखास थर डिवीज़न। इससे डिवीज़न में थर पारकर जैसे बड़े ज़िले आते हैं जो कि इसी जियोग्राफी स्पीड के मुताबिक सबसे बड़े बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द हिस्ट्री ऑफ साइट ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड इन विच द डिस्ट्रिक्ट। ये तो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के है। ज़मीन शेर सिंध का ज़िला है। ए लाड़काना बी इंडस रिवर का राइट बैंक पर वाक़ई है। ये सवाल STS के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ब्रिज ऑफ सिंध इज द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडस रिवर। इसका सही जवाब ए सक्खर ब्रिज। दोस्तों, सक्खर ब्रिज को पहले लॉर्ड ब्रिज कहा जाता था। ये 1932 में कंप्लीट हुआ था और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इरिगेशन नेटवर्क में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ पाकिस्तान। कोस्टलाइन यानी हमारा समुद्री हदूद अरबियन सी के साथ लगता है। इसके साथ सी अप्रोक्स 1046 किलोमीटर या अगर माइल्स में पूछा जाए तो 650 माइल्स है। ये कोस्टलाइन हमारे दो प्रोविंस सिंध और बलूचिस्तान में डिवाइड है। नंबर 55, किंजल लेक अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसका करेक्ट आंसर बी है ठट्टा। याद रखें, किंजल लेक को मलिक लेक भी कहा जाता है और ये सिंध के एक बहुत बड़े फ्रेश वाटर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला सवाल है 56, हिस्ट्री के है। वो इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। या अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर करेक्ट चॉइस है ए अयूब खोरो। मोहम्मद अयूब खोरो ये अगस्त 1947 में आज़ादी के फ़ौरन बाद सिंध के पहले CM बने थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन द टेरिटरी रेंज ऑफ सिंध। बहुत से लोग यहाँ घोरिक रेल पर टिक कर देते हैं, फिर ध्यान से रहे। घोरिक हिल एक हिल स्टेशन है जो सबसे ऊंची पीक चोटी है। उसका नाम भी कोती जी कबर जी कुतली जी कबर है, जिसकी हाइट तकरीबन 7010 फीट है। क्वेश्चन नंबर 58, द टॉम्ब ऑफ लेजेंडरी सूफी सेंट लाल शहबाज कलंदर इज लोकेटेड इन द ईयर। ये तो हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब बी सेवन शरीफ, जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 59, विन was in and the ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सर चार्ल्स नेपर। अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा कब किया। इसका सही जवाब बी है 1843। मशहूर बैटल ऑफ मियाना के बाद सर चार्ल्स नेपर की लीडरशिप में ब्रिटिश ने सिंध के कैप्चर किया था। क्वेश्चन नंबर 60, विच पासिस कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने वाला सबसे हिस्टोरिकल पास क्या है। ए खैबर पास या पिशावर वाली को अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल से जोड़ता है। यह हिंदू कश माउंटेन रेंज में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 61, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ये तो सबको पता है, धूप में हमें मिलता है विटामिन डी। जबकि हमारी स्किन पर अल्ट्रावायलेट भी UVB रेस पड़ती हैं तो हमारे जिस्म में खुद ब खुद विटामिन डी बनना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस सुई गैस। हमारे घरों में जो सुई गैस आती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है। इसका जवाब है ए मीथेन। केमिकली फार्मूला होता है CH4 और ये प्योर पाकिस्तान में सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस है। तकरीबन 85 to 95% इसका है। क्वेश्चन नंबर 63, विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी पौधों का धूप से खाना बनाना। ये काम पौधों का पत्ते करते हैं, यानी सी लीव, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि क्लोरोफाइल से बड़े होते हैं और धूप से एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द केमिकली नेम ऑफ कॉमन टेबल साल्ट। जो नमक हम रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका साइंटिफिक या केमिकली नेम क्या है। सही जवाब है बी सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकली फार्मूला होता है NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड के आयन से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, डिफेंसी ऑफ द आयरन इन ह्यूमन डाइट लीड टू विच डिसीज। यानी अगर हमारी खुराक में आयरन लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन डी एनीमिया गोटर। इसका करेक्ट आंसर सी है एनीमिया।
दोस्तों हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल बनने के लिए उनमें से हेमोग्लोबिन लेवल को बरकरार रखने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है, जिससे मेडिकली टर्म में एनीमिया कहता है। एक्स्ट्रा टिप सीवियर विटामिन सी की कमी से होती है, जो रिलैक्स रिक्विड विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 66, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, यानी आवाज़ की लहरों की किस के अंदर नहीं गुजर सकती। ऑप्शन है वाटर, स्टील या एयर व्यूम। इसका करेक्ट आंसर है डी, वैक्यूम। इस बात को हमेशा के लिए ज़हन में बैठा लें, आवाज़ यानी साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा किसी न किसी फिजिकली मीडियम जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वैक्यूम खाली में कोई हवा या सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए वहाँ साउंड वेव बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर आप स्पेस में से किसी भी सेम चैलेंज भी तो आप उसमें कुछ भी सुनाई आपको नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, हवा का दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है बी, बैरोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए होता है, आमीटर करंट के लिए होता है और बैरोमीटर हमेशा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। एसटीएस के पेपर में अक्सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़रूरी पूछते जाते हैं, तो इसे पक्का याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्थी ह्यूमन बॉडी फ़ारेनहाइट। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने होता है, यानी ऑप्शन में घूमने देने वाले पर हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। कुछ लोग यहाँ ऑप्शन डी यानी 37 फ़ारेनहाइट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, पर जब फ़ारेनहाइट का होते हो तो वहीं आपने 98.6 फ़ारेनहाइट बन जाता है। पेपर में जल्दबाजी में सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ध्यान लाजमी रखना है। नंबर 69, विच प्लानट इज क्लोजेस्ट टू सन इन सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे करीब प्लानट कौन सा है। सही जवाब है ए, मरकरी, या सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ विच गैस, ड्राई आइस किस गैस की सॉलिड फॉर्म को कहा जाता है। ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है। करेक्ट चॉइस है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल और कंप्रेस किया जाता है तो वो सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हमें ड्राई आइस कहा जाता है, तो इसे ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सखर आईबीए यूनिवर्सिटी द प्रेजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एसटीएस वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एसटीएस की पेरेंट यूनिवर्सिटी यानी सखर आईबीए कब बनी थी। इसका सही जवाब है 1994। ये 1994 में आईबीए कराची के एक एफिलिएट इंस्टीट्यूट के तौर पर बनी थी और बाद में से आज़ाद प्रीमियर यूनिवर्सिटी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईबीए टेस्टिंग सर्विस एसटीएस। एसटीएस बनने का असल मकसद क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन है बी, टू कंडक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड रिक्वायरमेंट टेस्टिंग सर्विस। पूरे सिंध में ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट और एडमिशन इससे काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, वो करंटली सर्व द चांसलर ऑफ सखर आईबीए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है। क्योंकि ये एक प्रोविंशियली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसलिए बी, गवर्नर ऑफ सिंध इसका ऑफिशियली चांसलर है। क्वेश्चन नंबर 74, इन एन टेस्ट इन्वायरमेंट व्हाट इज द ओमार शीट स्पेशली यूज फॉर। ओमार का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। इसका काम होता है बी, ऑटोमेट कंप्यूटराइज चेकिंग ऑफ द मल्टीपल चॉइस आंसर। जो सर्किल कैंडिडेट फिल करते हैं, कंप्यूटर उन्हें इसी शीट के जरिए चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच कलर ऑफ बॉल पॉइंट पेन स्टिकली रिकमेंडेड टू फिल ओमार शीट एसटीएस एग्जाम। कैंडिडेट को कौन से पेन अलाउ होते हैं। करेक्ट चॉइस है बी, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट ओनली। जेल पेन स्मुक फैले हो जाता है, पेंसिल रब हो जाती है, इसलिए सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट चलते हैं। अंडर एसटीएस रूल हु इज द प्राइमरी अथॉरिटी टू अलाउ लेट कमिंग कैंडिडेट इनसाइड द एग्जाम हॉल। अगर कोई स्टूडेंट लेट आए तो क्या कोई भी इंडिविजुअल यूज उसे अलाउ कर सकता है। बिल्कुल नहीं, यह अथॉराइज सिर्फ सी सेंटर सुपरिटेंडेंट टेस्ट कोऑर्डिनेटर के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ एसआईबीए टेस्टिंग सर्विस। वेबसाइट का नाम क्या है, जाने आप लोग अप्लाई करते हैं। सही जवाब है बी, apply.sc.not.pk।
Question number 78. What is the critical security that must be checked and assess question paper by invigilator to prevent paper leak? पेपर लीक रोकने के लिए क्या चेक करना होता है? करेक्ट ऑप्शन ए बी यूनिक QR कोड बारकोड प्रिंटेड ऑन ईच ब्लॉकेट। हर पेपर पर एक यूनिक ट्रैकिंग कोड होता है जो कि कैंडिडेट की सीट पर मैप होता है। क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द स्टेटस ऑफ इन्विजिलेटर? एग्जाम में एक इन्विजिलेटर की लीगल हैसियत क्या होती है? करेक्ट आंसर है बी एन ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्टिंग एजेंसी इनसाइड एग्जाम रूम। आप वहाँ SGS की ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ताकि एकेडमिक इंटीग्रिटी बनाए रहे। क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट एक्शन शुड बी टेकिंग इफ देयर मिसमैच ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूट और मार्कशीट वेरीज? कलेक्ट ऑफ और मार्कशीट। अगर बांटे गए पेपर जमा किए जाएं, पेपर की तादाद बराबर ना हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सिक्योरिटी ब्रीच। इसका सही तरीका है बी रिटर्न ऑल कैंडिडेट इन हाल रिक्वायर्ड इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म सुपिटेंट। तो किसी भी कैंडिडेट को हाल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है तब तक के पेपर पूरा ना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने पूरे पेपर डिटेल गाइड किए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कौन से रूल के सॉल्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने रूल सीरीज़ के वीडियो देखी है तो आप SGS की इंडिविजुअल टेस्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। मज़ीद ऐसी प्रिपरेशन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।